इजराइल के बंधक छोड़ दिए गए, फिलिस्तीन के बंधक भी रिहा कर दिए गए। बंधकों की अदला बदली हो चुकी है। सवाल है कि बंधकों की अदला बदली के दौरान क्या भरोसे की अदला बदली भी हुई है, या गाजा में अगले दौर का असली युद्ध अब शुरू होने वाला है? क्या हमास और इजराइल के बीच युद्ध विराम के बाद अब गाजा में फिर से तस्वीरें ऐसी कुछ देखने को मिलेंगी? जब इजराइल ने गाजा की ईंट से ईंट बजा दी, पूरे गाजा को तहस नहस कर दिया, मिट्टी में मिला दिया, बमबारी में 68,000 लोगों की मौत के बाद क्या अब मौत का आंकड़ा दूसरी स्टेज पर पहुंचकर 1 लाख की तरफ बढ़ने लगेगा? क्योंकि गाजा में हर शख्स के दिलो दिमाग पर ये धमाके अब भी गूंज रहे हैं। इसीलिए सवाल पूछा जा रहा है कि क्या बेन्यामिन नेतन्याहू और हमास के बीच भरोसा कायम है कि वो अब एक दूसरे से दूर रहेंगे, एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, फिर युद्ध नहीं होगा, इजराइल की सेना गाजा में नहीं घुसेगी और हमास भी अपने हथियार डाल देगा। और अगर हमास हथियार डाल देता है तो क्या गारंटी है कि इजराइल फिर कभी गाजा पर चढ़ाई नहीं करेगा? इजराइल में बंधकों को लेकर जो सड़कें पहले नेतन्याहू के खिलाफ रोज उबला हुआ गुस्सा दिखाती थी, अब वो एक नए एहसास का गवाह बन रही हैं। लोग बंधकों को वापस घर आते देखकर खुश हैं। We fought for it for a long time. We waited for it for such a long time, and to think about it, we were in the same place 2 years ago with all the stress and all the confusion, and now we can breathe with like full lungs, you know. Wow, we're overwhelmed. We're so overwhelmed. She's a soldier. She's not going to be a soldier anymore. That's it. We're done. They're home. इसीलिए कहा जा रहा है कि गाजा में भरोसे वाला बम सुलग रहा है। इसीलिए कहा जा रहा है कि गाजा में हमास और इजराइल के बीच सबसे निर्मम युद्ध अब शुरू होने वाला है। भरोसे वाला बम फटा तो फिर इस तबाही को रोकने के लिए 10 डोनाल्ड ट्रंप भी कम पड़ेंगे। अगर हमास ने हथियार सरेंडर नहीं किए और इजराइल ने भी गाजा में बमबारी शुरू कर दी तो क्या होगा? क्या गाजा में हमास और इजराइल के बीच भरोसे वाला बम फटने वाला है? गाजा को लेकर मिस्र में शांति प्रस्ताव को लेकर हमास पीछे हट गया है। हमास ने कहा कि मिस्र में जो प्रस्ताव दिया गया उसके कई पॉइंट हमास के खिलाफ हैं। मिस्र की बैठक में ना इजराइल ना हमास दोनों की गैर मौजूदगी बता रही है कि पेच फंसा हुआ है। इसके बावजूद ट्रंप का इस मीटिंग में आना बता रहा है कि वो युद्ध विराम को लेकर कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। ऐसी कोशिश दूसरे फ्रंट पर भी हुई है। हमास और इजराइल के बीच भरोसे वाला बम फटे, इसके लिए डोनाल्ड ट्रंप तेल अवीव पहुंचे। इजराइल की संसद में स्पेशल सेशन हुआ, इसमें डोनाल्ड ट्रंप भी शामिल हुए। उनके सामने नेतन्याहू ने भी बड़ी बड़ी बातें की। युद्ध खत्म करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप की भूमिका के कसीदे पढ़े। लेकिन क्या नेतन्याहू डील के मुताबिक अपने वायदे पर कायम रहेंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है। Mr. President, you are committed to this peace. I am committed to this peace. And together, Mr. President, we will achieve this peace. बंधकों की अदला बदली के बीच डोनाल्ड ट्रंप का इजराइल पहुंचना बहुत बड़ा मैसेज है। ट्रंप बताना चाहते हैं कि हमास और इजराइल के बीच अगर जंग रुकी है तो इसकी वजह कोई और नहीं बल्कि वो खुद डोनाल्ड ट्रंप हैं। इसीलिए ट्रंप का ऐसा मौके पर इजराइल आना बता रहा है कि वो पूरे हल्ले के साथ इस युद्ध विराम का साफा अपने सिर बांधना चाहते हैं। लेकिन क्या वो इस बात की गारंटी दे पाएंगे कि हमास पूरी तरह हथियार सरेंडर करेगा और इजराइल अब गाजा की तरफ आंख उठाकर नहीं देखेगा? This is not only the end of a war. This is the end of an age of terror and death and the beginning of the age of faith and hope and of God. It's the start of a grand concord and lasting harmony for Israel and all the nations of what will soon be a truly magnificent region. I believe that so strongly.
डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सिर पर युद्ध विराम का सेहरा बांधा है। इसके लिए उन्होंने इजराइल की संसद में बहुत से लोगों को अपनी लाल ब्रांड वाली टोपी पहना दी। इस टोपी पर लिखा है ट्रंप द पीस प्रेसिडेंट, यानी ट्रंप ने अपनी तारीफ खुद करने वाला पैंतरा अपनाया और इजरायली संसद ने इसे हाथों हाथ लिया। If you think we settled 8 wars in 8 months, I'm now including this one, by the way, if that's okay. They may say, well, that was quick, because yesterday I was saying 7, but now I can say 8. The hostages are back. The hostages are back. डोनाल्ड ट्रंप के भाषण के दौरान हुआ हल्ला बता रहा है कि गाजा डील को लेकर के चीजें सर्वसम्मति से तय नहीं हुई है, कुछ पेच बाकी है। इसीलिए कहा जा रहा है कि गाजा का भविष्य हमास और इजराइल की नीयत पर टिका हुआ है। I was kicked out of the Knesset for raising the simplest demand, one of the whole international community agrees on. Recognize the state of Palestine. Recognize the simple truth. There are 2 peoples here and no one is going anywhere. इजराइल और फिलिस्तीन के बंधकों की अदला बदली से पूरी दुनिया को बहुत उम्मीद बंधी हुई है, लेकिन गाजा का क्रूर सच ये भी है कि यहाँ 2 साल के दौरान दुनिया ने 68,000 लोगों की लाशें देखी है। ऐसे में इजराइल के वायदों पर यकीन करना बहुत मुश्किल है और हमास की जुबान पर भी इजराइल का भरोसा ऐसा है कि वो सुई की नोक पर टिका है। We, the United Kingdom, stand ready to play our full part. In particular, we stand ready in relation to monitoring the ceasefire and decommissioning Hamas capability and weaponry. And that's drawing on our experience in Northern Ireland and the IRA, which we dealt with in particular in relation to decommissioning. So, दावे और वायदे बहुत हो रहे हैं, लेकिन डर अब भी बरकरार है। डर इस बात का कि अगर इजराइल का ब्लॉकेड गाजा के चारों तरफ रहेगा तो क्या हमास और इजराइल की टक्कर दोबारा नहीं होगी, और अगर ऐसा हुआ तो क्या इजराइल की एयरफोर्स फिर एक्टिव नहीं होगी। 2 साल के दौरान गाजा में इजराइल की बमबारी में 67,869 लोगों की जान चली गई, यानी रोज गाजा में 95 लाशें गिरती रही और पूरी दुनिया होठ सिलकर बैठी रही। गाजा में 2 सालों के युद्ध के दौरान 1 लाख टन बम गिराए गए, कोई बिल्डिंग साबुत नहीं बची, सिर छुपाने के लिए तंबुओं के अलावा अब गाजा के पास कुछ भी नहीं बचा। इसमें कोई शक नहीं कि गाजा पर बमबारी को लेकर पूरी दुनिया की नाराजगी टीवी स्क्रीन पर छाई रही। यूरोप से लेकर अमेरिका तक पब्लिक सबसे ज्यादा सड़कों पर उतरी, लेकिन पश्चिम एशिया में अरब देशों का गुस्सा ठंडा ही रहा। लेकिन जब बात संयुक्त राष्ट्र के मंच पर उठी तो नेतन्याहू और इजराइल के कैंप में हड़कंप मच गया। इसकी एक बड़ी वजह फिलिस्तीन को लेकर न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन भी है। 12 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र में 2 स्टेट सॉल्यूशन के तहत फिलिस्तीन को राज्य का दर्जा देने के लिए वोटिंग हुई थी और उसमें 142 वोट फिलिस्तीन के समर्थन में पड़े, जबकि इजराइल के समर्थन में सिर्फ 10 देशों ने ही वोट किया। इन 10 देशों में प्रमुख तौर पर अमेरिका, अर्जेंटीना और हंगरी शामिल थे, जबकि फिलिस्तीन को रूस, चीन और भारत समेत यूरोप और बाकी दुनिया से समर्थन मिला। Президент Трамп, безусловно, выдвинул свой план, который мы не раз оценивали как лучшее, что сегодня есть на столе переговоров. Хотя, конечно, палестинская проблема этим не исчерпывается, но тем не менее, как можно скорее остановить кровопролитие, решить. फिलहाल हमास और इजराइल के बीच युद्ध रुक गया है, लेकिन फिलिस्तीन को लेकर दुनिया की जो डिमांड है, जो भारत, चीन, रूस समेत तमाम यूरोप के देशों का रुख है, वो इजराइल को तनाव देने के लिए काफी है, क्योंकि फिलिस्तीन और इजराइल का विवाद अब भी सुलझना बाकी है।